क्या यार, पाई डे भी बिल्कुल सूखा सूखा निकल गया, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था पाई का प्राइस $5, $10, कम से कम $50, $100 तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पाई का प्राइस 13 तारीख तक तो अच्छा खासा बढ़ा, लेकिन 14 तारीख से वो डंप होना शुरू हुआ। अभी स्टेबल है, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर जो उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के ट्रेडर हैं तो आप जो एक्चुअल में हुआ है उसमें आप कुछ अर्न किए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने जब इसके बारे में पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था तो बिल्कुल यही पिक्चर डिस्कस किया था कि यहाँ पर इस जैसी चीज़ें हो सकती हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो तारीफों के पुल हम लोग किसी और वीडियो में बांधेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले पाई की जो नेक्स्ट अपडेट आई है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पाई अपने यूज़र को इंगेज रखता है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, एज अ एनालिसिस थोड़ा सा एनालिसिस भी करता हूँ कि ये जो पाई कर रहा है इसके पीछे इसके इंटेंशन क्या है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि पाई पूरी तरीके से अपने यूज़र, अपनी कम्युनिटी को इंगेज रखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर 14 मार्च का जब तक दिन था तब तक एक हाइप थी कि पाई कुछ नया लेकर आएगा, पाई कुछ अनोखा लेकर आएगा, पाई कुछ एक्साइटिंग लेकर आएगा। लेकिन जब 14 मार्च बीत गया तो लोगों का थोड़ा सा डीमोटिवेट हुए लोग, और जो एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पर प्राइस में पंप होगा और पाई कुछ अच्छा अनाउंस करेगा, तो वैसा कुछ ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन हाँ, 14 तारीख को पाई ने फिर भी खाली जाने नहीं दिया, अनाउंसमेंट किया, एक बड़ी अनाउंसमेंट किया है। We're proud to introduce .pi domains, an important ecosystem infrastructure layer for the Pi ecosystem. Just as traditional domains shaped the internet we know today, Pi domains can transform how we connect, interact, and build within our digital space and beyond. With a Pi domain, you'll have your own unique digital address. उसका रिजल्ट क्या होगा वो हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसी टैक्टिक को यूज़ कर चुके हैं, अपना डोमेन्स लॉन्च कर चुके हैं, तो उनके हिसाब से भी एनालिसिस करेंगे कि ये डोमेन वाला जो यूज़ केस पाई अपना लेकर आया, इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या रिस्पॉन्स हो सकता है। और दूसरा, यहाँ पर पाई का जो आगे की फ्यूचर की प्लानिंग है, जो पाई फेस्ट है, उसमें मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है, क्योंकि इस बार का पाई फेस्ट काफ़ी चेंज है। तो पाई फेस्ट में इस बार काफ़ी कुछ धमाल होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग वो वीडियो लेकर आते हैं जो आपके काम की हो। शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, 14 मार्च न सिर्फ इम्पॉर्टेंट थी ऑल ओवर पाइनियर्स के लिए, बल्कि एक खास कम्युनिटी, जिन लोगों की KYC कंप्लीट अब तक नहीं हुई है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट थी। क्योंकि यहाँ पर हुआ ये कि पाई ने एक डेडलाइन दे रखी थी कि जिन लोगों को KYC कंप्लीट करनी है वो 14 मार्च तक कर लें, नहीं तो उनके जो कमाए हुए पाई हैं वो फॉरफिट कर लिए जाएंगे। और हुआ भी कुछ इसी के आसपास, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने KYC सबमिट ही नहीं किया है उनका अब फॉरफिट कर लिया जाएगा, और जिन लोगों की KYC हो चुकी है, जिन लोगों ने सबमिट कर दिया है, अपना लाइवनेस चेक, अपना ID, सब कुछ अपना ओके रखा है और वो सिर्फ क्यू में है, तो उनका अब फॉरफिट नहीं किया जाएगा। उनका एज इट इज़ सब कुछ रहेगा। जैसे जैसे उसमें नॉर्मल में जाएगा वैसे वैसे उनका फ़ंड माइग्रेटेड में शो करने लगेगा। वैलेट आपको पहले से वेरीफाई करके रखना है कि जिस वैलेट में जाने वाला है वो आपका है, मोबाइल नंबर ओके करके रखना है, और ये सारी छोटी मोटी चीज़ें मुझे लगता है आप लोग आराम से कर लेंगे, और इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं। लेकिन जो मेरे अंदर एक सवाल आता है कि हर एक यूज़र जिसकी KYC नहीं हुई है, हर एक यूज़र के पास ऑलमोस्ट 10 से लेके 100 पाई या उससे भी ज़्यादा होंगे, मुझे उम्मीद है ऐसा। और आज की तारीख में एक पाई का प्राइस नॉर्मली $1 से $1.5 के आसपास रहता है। तो कौन ऐसा नासमझ व्यक्ति है जो चाहेगा कि मैं KYC अवॉइड कर जाऊं या KYC ना करूं? ये सिर्फ एक मजबूरी है कि लोगों के पास KYC का स्लॉट नहीं मिल रहा है। दूसरा, अगर मिल रहा है तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड KYC है कि कॉमन व्यक्ति बड़ी आसानी से नहीं कर सकता। जो बहुत ज़्यादा मोबाइल का जानकार है या जिसको बहुत अच्छे से चीज़ें आती हैं, जो हर एक चीज़ मैनेज कर सकता है ऑनलाइन, वही कर पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एटलीस्ट पाई के स्लॉट, जो KYC के स्लॉट है, उसमें कुछ कमी जो रह रही है, उसके लिए उन लोगों को थोड़ा सा और समय मिलना चाहिए था। हालांकि बहुत समय मिला, क्योंकि पाई की सिस्टम की तरफ से कमी है। पाई की सिस्टम की तरफ से कमी ये कि यहाँ पर KYC का स्लॉट इतना ईजिली नहीं मिलता है। आप अगर अपनी नई ID बनाएं तो बहुत रैंडमली है कि आपको KYC का स्लॉट मिल जाए और आपका सब चीज़ें प्रोसेस हो जाए। नहीं तो बहुत सारे लोग अभी भी, मैं समझता हूँ कि 4-5 साल से वेट कर रहे हैं KYC के स्लॉट का, आया या किसी कारण से मिस हो गया, या फिर वो उस समय में नहीं कर पाए। तो इस जैसी प्रॉब्लम पाई की सिस्टम के साथ रही हैं, जो मुझे लगता है कि सुधार होनी चाहिए, क्योंकि उसको एकदम ईजी स्मूथ होना चाहिए कि हर कोई चाहता है KYC करना, क्योंकि उसके पास वो 100, 200, 400, 500 पाई हैं, उसको क्यों कोई चाहता है गंवाना, क्यों कोई चाहेगा।
तो मुझे लगता है इसमें सुधार होना चाहिए। बाकी यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं कि 14 मार्च को जो पाई के जो डॉक्टर निकोलस हैं उन्होंने अपना डिसेंट्रलाइज्ड डोमेन सर्विसेज लॉन्च किया है, जो कि उन्हीं की ब्लॉकचेन पर है, और इसको खरीदने के लिए आपको पाई देना है और आपको डोमेन वो आपके ब्लॉकचेन पर मिल जाएगा, जिसको आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सर्विसेज है और इससे पहले बहुत बार अलग अलग प्रोजेक्ट के थ्रू कोशिश की जा चुकी है, बट यहाँ पर ऑडियंस का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। कुछ रेयर लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आज की तारीख में ENS है, यानी इथेरियम नेम सर्विसेज। BNB का भी मिलता है, यानी कि आप कुछ भी अपना नाम जैसे अजय.bnb, अजय.eth, अजय.polygon, अजय.avax, सबका ब्लॉकचेन आ चुका है, सबका डोमेन सर्विसेज आ चुका है, और यहाँ पर पाई का भी डोमेन सर्विसेज आ चुका है। Starting today and until Pi2 Day, June 28, 2025, you can join a transparent blockchain-powered auction at domains.pinet.com, where you have the opportunity to secure your own exclusive .pi domain. अब एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं पाई का जो ब्राउज़र सर्विसेज लॉन्च किया है, यानी कि जो डिसेंट्रलाइज्ड डोमेन प्रोवाइड करा रहा है, और उसका कंपटीशन किन किन लोगों से है, वो आज की तारीख में क्या सक्सेस पाए हैं, क्या उनका लोग हाथों हाथ लेते हैं, या यहाँ पर वो बेसिक एक छोटा सा यूज़ केस बन के रह गए हैं। इस एक खास थीम पर काम कर रहा है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्पेस ID, दूसरा है ENS, और इस तरीके से मल्टीपल सर्विसेज हैं। हर एक ब्लॉकचेन का समझ लीजिए एक डोमेन प्रोवाइडर है, हर एक ब्लॉकचेन का ऑलमोस्ट। BNB का है, इथेरियम का है, पॉलीगन का है, एवलांच का है, सभी का है। बाकी अभी डिटेल में हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे अपने नाम का अगर डोमेन चाहिए, अजय मैंने सर्च किया और यहाँ पर सर्च से दबाया और यहाँ पर पूरी लिस्ट आ चुकी है कि यहाँ पर अजय किस किस ब्लॉकचेन के साथ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। किसी ने इसको पहले से ले रखा है तो मुझे उसके बारे में बिड लगानी है। जैसे यहाँ पर आप देखिए अजय.bnb ये यहाँ पर अवेलेबल है, बट यहाँ पर मुझे $155 देना है प्लस $5 पर ईयर का देते रहना है जब तक हमको यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर अजय.eth किसी ने ऑलरेडी ले रखा है और ये अभी 3 साल तक इनकी एक्सपायरी, 3 साल के बाद एक्सपायरी होगी। ARB यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर जो जो प्रोवाइडर हैं उनको मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। अजय.cake यानी केक भी जो जिसका टोकन अपना खुद का है, जो अभी भी बहुत अच्छा कंडीशन में नहीं है, वो भी अपने यहाँ पर डोमेन सर्विसेज देता है। फ्लो की जो हम लोग मीम कॉइन के नाम से जानते हैं, वो भी अपना सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो ये एक ऐसा यूज़ केस है जिसको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं, एक साइड में इनका यूज़ केस होता है। अब एक छोटा सा कंपैरिजन भी हम लोग कर लेते हैं। अजय.bnb अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पर $155 मुझे देने हैं, लेकिन अब जैसे ही मैंने यहाँ पर डाल दिया अजय ABCD, अब ये नाम कॉमन नहीं रहा। अब इसको जो है इस नाम को लोग मुझे लगता है काफ़ी सस्ते में प्रोवाइड करा देंगे। अब जैसे इस नाम के लिए सिर्फ $5 जा रहा है पर ईयर का। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मैं पाई के ब्राउज़र पर जाके यही सर्च करता हूँ, अजय ABCD। अब अगर अजय ABCD.py का मैं सर्च करता हूँ तो स्क्रीन पर देखिए इसकी जो डिमांड है, इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर 10 पाई की है और ये अवेलेबल है क्योंकि मैंने एक ऐसा डोमेन चुना है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है। क्योंकि लोग चाहेंगे अजय नाम सिर्फ छोटा सा नाम है उसको लिया जाए, ABCD लगाने का कोई मतलब नहीं, तो ये मतलब कम डिमांडिंग वाला है। तो इसकी यहाँ पर जो बिड है वो 10 बिट है। अब 10 बिट के बाद अभी ये मेरा नहीं होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर लोग और अगर किसी इसकी डिमांड आती है तो उसका ऊपर जाएगा, मेरा नीचे जाएगा। जिसकी बिड सबसे हाई होगी उसको इस पाई के लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो डेट दी है उस डेट के हिसाब से यहाँ पर डिसाइड होगा कि मुझे ये मिलेगा या नहीं। तो ये यहाँ पर पाई का हाई डिमांड होने की वजह से यहाँ पर ये सिचुएशन आ रही है। अब अगर यहाँ पर अजय मैं सर्च करता हूँ अजय.py, तब देखता हूँ क्या प्राइस मुझे मिलता है। अजय.py का प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 20 पाई है, ऑलमोस्ट $30 के आसपास है। जो कि वहाँ पर जो अगर हम देखा जाए, अगर हम इस पर सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे $150 मिल रहा है और यहाँ पर ये सस्ता मिल रहा है। बस मुझे अजय.py को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मुझे .py चलेगा। तो इस डोमेन का यूज़ मल्टीपल तरीके से होता है। जैसे अगर हम इसका यूज़ केस देखा जाए कि आप इसको खरीदेंगे क्यों, क्योंकि आज की तारीख में जो डोमेन है वो सिर्फ अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए नहीं खरीदे जाते हैं। ये जो एड्रेस हैं इनको इससे एड्रेस से भी कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक BSC का खोल रखा है, ब्लॉकचेन है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी जैसे माशाल्लाह.bnb और trustinspect.bnb और bnbking.bnb, bitcat.bnb और mubarak.bnb, लोगों ने अलग अलग नाम से अपना रखा है। और इस एड्रेस को जब आप डालेंगे तो इससे अपनी क्रिप्टो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
आज की तारीख में ये सर्विसेज बिल्कुल कॉमन हो चुकी है कि किसी का एड्रेस आपको नहीं पता है तो जो उसका URL है जिससे उसने अपना वैलेट कनेक्ट कर रखा है उसके थ्रू भी आप यहाँ पर भेज सकते हैं। और ब्लॉकचेन की जो एड्रेस होगा उसमें आपका वो URL की जगह, वो एड्रेस की जगह ये URL दिखेगा। तो ये सर्विसेज भी क्रिप्टो में बहुत आराम से हो रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो निकोलस हैं वो भी इसको जल्दी इंटीग्रेट करेंगे। डोमेन जैसी सेल लोगों की क्लोज होगी उसके बाद वो बताएंगे कि यहाँ पर अब अगर आप भेजेंगे इस डोमेन के थ्रू तो पूरी लिस्ट में जो लोगों के नंबर दिखते हैं, रैंडम नंबर दिखते हैं, उसकी जगह आपका ये एड्रेस दिखेगा। तो ये सर्विसेज बिल्कुल कॉमन है, मुझे लगता है नॉर्मली वो करेंगे। बाकी आपको क्या कहना है डोमेन्स के बारे में नीचे कॉमेंट कीजिए। और अब हम लोग बात करने वाले पाई फेस्ट के बारे में। तो दोस्तों पाई फेस्ट के बारे में अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो अब तक जो पाई फेस्ट होते आए हैं वो सिर्फ एक अजम्पशन पर होते आए हैं कि पाई का प्राइस ये हो सकता है, पाई का प्राइस ये हो सकता है, पाई की टोकनॉमिक्स अगर ये होगी तो ये प्राइस होगा, पाई की टोकनॉमिक्स अगर ये हो गई तो प्राइस ये होगा। तो ये सारी चीज़ हम लोग अजम्पशन करते हुए आए थे और उसके हिसाब से लोग बिलीव कर रहे थे कि पाई का चलो ठीक है ट्रेडिंग किया जाए। लेकिन आज की तारीख में जो मैथमेटिकल वाले लोग हैं, जो 1+1 मानते हैं, जो 2x2 मानते हैं, वो अब यहाँ पर मार्केट में आएंगे और पाई फेस्ट इस बार का बिगेस्ट पाई फेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पर पाई ने अपने आप को प्रूव किया है और साथ ही साथ यहाँ पर पाई का प्राइस भी हो चुका है जो कि $1.5 है। तो पाई फेस्ट एक काफ़ी गेम चेंजिंग टर्निंग पॉइंट हो सकता है और जो डोमेन सर्विसेज है ये एक छोटा सा यूज़ केस है उन सब यूज़ केस में, जितने सारे यूज़ केस उनमें से एक यूज़ केस हो सकता है। लेकिन ये जो पाई फेस्ट आ रहा है ये पाई के प्राइस को काफ़ी अच्छा आगे मार्केट में ले जा सकता है क्योंकि उस समय जो लोग प्रोजेक्ट अपने आप को सेल करना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ पाई वो मार्केट में आएंगे। और आज की तारीख में देख रहा हूँ जब पाई लॉन्च नहीं हुआ था उस समय लोग पाई के इतना दीवाने थे और आज की तारीख में जब पाई लॉन्च हो चुका है तब लोग अपनी ओरिजिनल सर्विसेज को देने आएंगे कि हाँ मैं ठीक है, मैं इस सर्विसेज को देने वाला हूँ, मैं अपनी बाइक सर्विसेज को देने वाला हूँ, मैं अपनी जो भी सर्विसेज कोई देना चाहे वो सब देंगे मुझे लगता है अब। तो इस बार का पाई फेस्ट काफ़ी बढ़िया होने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। बस एक मुझे जो पाई से शिकायत है वो ये कि पाई का जो KYC का प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत कठिन है। उसको पाई थोड़ा सा अगर ईजी कर दे, स्मूथ कर दे, सिंपल कर दे तो हर कोई चाहता है पाई की KYC, मुझे ऐसा पता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपने पाई को खोना नहीं चाहता। तो पाई को KYC की सर्विस थोड़ी सी स्मूथ करनी चाहिए, थोड़ी सी उसमें और अपनी एफर्ट लगानी चाहिए ताकि लोगों की KYC ईजिली हो जाए। बाकी दोस्तों इस पूरी ऑल ओवर वीडियो को देखकर आपको क्या महसूस हुआ, क्या आपके मन में दिमाग में चीज़ें आ रही हैं नीचे कमेंट कीजिए क्योंकि पाई की जो कम्युनिटी मुझे पता है बहुत इमोशनली पाई से जुड़ी हुई है। तो वो भी जो सारे इमोशन आपके इस वीडियो देखते देखते आए हैं नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए क्योंकि हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और उससे मुझे आइडिया मिलता है कि यहाँ पर लोग किस तरीके की फीलिंग्स को लेकर चल रहे हैं मार्केट में बाई को। तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।